आज फिर हमारे साथ जुड़ने के लिए धन्यवाद। जैसे कि हम प्रार्थना रूपी जीवन बनाने के बारे में बात कर रहे हैं, आज हम प्रार्थना के बारे में यीशु द्वारा दी गई बहुत मूलभूत शिक्षा को देख रहे हैं, जो कि मत्ती रचित सुसमाचार के 6 अध्याय में पाई जाती है। और उस अध्याय के 5वें पद से हम आरंभ करते हुए देखते हैं, यीशु ने कहा, जब तू प्रार्थना करे तो कपटियों के समान ना हो, क्योंकि लोगों को दिखाने के लिए आराधनालयों में और सड़कों में और मोड़ों पर खड़े होकर प्रार्थना करना उनको अच्छा लगता है। मैं तुमसे सच कहता हूं कि वे अपना प्रतिफल पा चुके। परंतु जब तू प्रार्थना करे तो अपनी कोठरी में जा और द्वार बंद करके अपने पिता से जो गुप्त में है प्रार्थना कर। तब तेरा पिता जो गुप्त में देखता है तुझे प्रतिफल देगा। यीशु का यह मानना है कि उनके अनुयायी प्रार्थना करेंगे, इसलिए वे कहते हैं कि जब तू प्रार्थना करे, बजाय इसके कि यदि तू प्रार्थना करे। लेकिन इसकी शुरुआत में वे कहते हैं कि कैसे प्रार्थना नहीं करना चाहिए, क्योंकि वे कहते हैं कि जब तू प्रार्थना करे तब कपटियों के समान नहीं करना, क्योंकि वे औरों को दिखाने के लिए प्रार्थना करते हैं। क्योंकि ये धार्मिक कपटी आराधनालयों में खड़े होंगे और हो सकता है कि यहूदियों की परंपरा अनुसार प्रार्थना के समय में भीड़भाड़ वाले चौराहे पर जब वे अपने हाथ उठाकर अपनी आवाजों को ऊंची उठाकर प्रार्थना करते हैं ताकि औरों को दिखाई दें और उन्हें सुनाई दें। यीशु ने कहा, ऐसा मत करना। जब तू प्रार्थना करे, अपने कमरे में जाना, अपने पिता से प्रार्थना करना जो कि गुप्त में है। अब एक प्रश्न उठता है, क्या यीशु हमसे ये कह रहे हैं कि हम कभी भी औरों के साथ प्रार्थना नहीं करें? कभी भी सार्वजनिक रूप से प्रार्थना नहीं करें? नहीं, मैं ऐसा नहीं मानता। आगे चलकर मत्ती 18 के 19 में यीशु कहते हैं कि यदि तुम में से 2 जन पृथ्वी पर किसी बात के लिए एक मन होकर उसे मांगे, तो वह मेरे पिता की ओर से जो स्वर्ग में है, उनके लिए हो जाएगी। वे यहाँ औरों के साथ प्रार्थना करने के बारे में बात कर रहे हैं। हम देखते हैं कि यीशु अपने चेलों के सामने प्रार्थना कर रहे हैं। हम प्रेरितों के काम की पुस्तक में विश्वासियों को देखते हैं कि वे एक साथ मिलकर प्रार्थना कर रहे हैं। जो बात यीशु यहाँ कह रहे हैं वह यह नहीं है कि हम औरों के साथ प्रार्थना नहीं कर सकते, बल्कि हमें इस इरादे के साथ प्रार्थना नहीं करना कि हम प्रार्थना करते समय आत्मिक या धार्मिक नजर आए। सरल रूप से मुझे लगता है कि उसकी शिक्षा यह है कि अपनी प्रार्थना के द्वारा औरों को प्रभावित करने की कोशिश ना करें। इसके बारे में चिंता ना करें कि जब आप प्रार्थना करते हैं तब लोग आपके बारे में क्या सोचते हैं। फिर वे आगे कहते हैं कि प्रार्थना करते समय बक-बक ना करो, क्योंकि वे समझते हैं कि उनके बहुत बोलने से उनकी सुनी जाएगी। इसलिए तुम उनके समान ना बनो, क्योंकि तुम्हारा पिता तुम्हारे मांगने से पहले ही जानता है कि तुम्हारी क्या-क्या आवश्यकताएं हैं। यहाँ यीशु हमें यह सिखा रहे हैं कि परमेश्वर ढेर सारे खोखले शब्दों से प्रभावित नहीं होते हैं। जब आप प्रार्थना करते हैं तब अंधविश्वासी मत बनिए, अर्थहीन शब्दों को मत दोहराइए। ऐसे ढेर सारे शब्द जिनके बारे में आप कहते हैं कि ये विशेष शब्द आपके लिए कुछ करने के लिए परमेश्वर की भुजा को घुमा देंगे। प्रार्थना के बारे में सबसे सरल प्रश्न यह है कि आपका हृदय कहाँ है? क्या आप दीनता और ईमानदारी के साथ परमेश्वर के पास आ रहे हैं? प्रार्थना को कभी भी जादुई मंत्र की तरह नहीं लेना चाहिए, जिसमें आप कुछ शब्दों को बोलते हैं और उसके बदले में कुछ परिणाम मिलता है। वास्तविकता में तो मेरे अनुभव में ऐसे बहुत से लोग हैं जो इस बात की चिंता में रहते हैं कि जब वे प्रार्थना करते हैं, तब वे कैसे सुनाई पड़ते हैं। और खुलकर कहें तो यही एक कारण है कि विवाहित जोड़े साथ में प्रार्थना नहीं करते। मेरी वर्षों की सेवकाई में मैंने यह पाया है कि बहुत से पुरुष अपनी पत्नी के साथ प्रार्थना करने में सहज नहीं होते हैं, क्योंकि उन्हें लगता है कि वे योग्य नहीं हैं प्रार्थना करने के लिए जैसी उन्हें करनी चाहिए। मैं कहता हूं कि अपने शब्दों के बारे में चिंता मत कीजिए, आप औरों को कैसे सुनाई देते हैं, बल्कि परमेश्वर से दीनता, ईमानदारी एवं पूर्ण सत्यता के साथ बात कीजिए। अपनी शिक्षा के आरंभ में यीशु ने सिखाया कि ना तो लोगों को प्रभावित करने के लिए और ना ही अपने ढेर सारे खोखले शब्दों से परमेश्वर को प्रभावित करने की कोशिश करें।
परमेश्वर हृदय को देखते हैं और हृदय को जानते हैं, और वे दीनता, ईमानदारी और सच्चाई से प्रार्थना करवाते हैं। परमेश्वर करे कि हम उस तरह के लोग बन जाएं। आमीन।